Hello students, this is Rakesh Bhatia. You are welcome in biology classes. We are discussing breathing and exchange of gases. In previous lecture, we discussed about types of respiration, and today we will discuss about human respiratory system. So let us start with the topic in detail. So the human respiratory system is a series of organs responsible for taking in oxygen एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो ऑर्गेन्स होते हैं जो ऑक्सीजन को अंदर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम आर लंग्स विच कैरी आउट दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज वी ब्रीथ। तो हमारा जो प्राइमरी ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का दैट इज लंग्स है। Human respiratory system or the system that take up oxygen and expel carbon dioxide that is called as human respiratory system कि ऑक्सीजन अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना that is related with the human respiratory system. We can see human respiratory system nostrils and nostril के बाद आती है nasal cavity, then is pharynx, then trachea, and after trachea primary bronchus, and then is secondary bronchus, and left lung and right lung. You can see here in the diagram, you can write this diagram. Design of human respiratory system. The human gas exchanging organ, the lung, is located in the thorax. तो thorax region में located है ये, where its delicate tissues are protected by bony and muscular thoracic cage. Lungs are protected by muscular and thoracic cage. Thoracic cavity जो है वो lungs को protect करती है. Lungs provide the tissues of human body with a continuous flow of oxygen and clears the blood of the gaseous base product carbon dioxide. तो lungs जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का कंटिन्यूस फ्लो जो है वो टिश्यू में जारी रखते हैं और बेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर निकालते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड सेकंड इज रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है? ए पैसेज विच अलाउज मूवमेंट ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग। इंस्पायर्ड एयर जो हम हवा सांस के द्वारा अंदर रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायर्ड एयर, और जो बाहर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्सपायर्ड एयर। तो इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का जो पाथ है दैट कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रिल। सबसे पहले तो नॉस्ट्रिल्स आएंगे, देन इज नेसल चैम्बर, आफ्टर दैट इंटरनल नेरिस, देन इज फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड देन इज ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया तक जो है दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक। यू कैन सी दिस रेस्पिरेटरी ट्रैक हेयर इन द डायग्राम। देखिए नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के बाद है नोज, नोज के अंदर जो है नेसल पैसेज है, फिर यू कैन सी लैरिंग्स दैट इज आल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, देन इज ट्रैकिया दैट इज आल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप, एंड देन आर द लंग्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉस्ट्रिल्स। द नॉस्ट्रिल्स दे आर टू इन नंबर and are the openings of nasal cavity and lying above the mouth. नॉस्ट्रिल जो होती है, नासिकाएं जो होती हैं वो मुंह से ऊपर लाई करती हैं। दे आर सेपरेटेड बाई अ सेप्टम। दो नॉस्ट्रिल्स हैं और उनके बीच में एक दीवार सी झिल्ली सी है जिस झिल्ली को हम बोलेंगे सेप्टम। देन इज नेसल चैम्बर, अ पेयर ऑफ पैसेजेस इन द हेड अबव द पैलेट। जो मुंह के बकल कैविटी के अंदर जो पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज पैलेट। They are separated from each other by a septum. Each nasal chamber is divided into three regions. First is vestibular region, second is respiratory region, and third is olfactory region. तो nasal chamber के तीन parts होते हैं, vestibular region, respiratory region and olfactory region। और nasal chamber का जो main काम होता है वो जो इंस्पायर्ड एयर है उसको बॉडी टेम्परेचर तक लेके आता है। मीन्स इंस्पायर्ड एयर अगर ठंडी है तो उसको गर्म करता है नेसल चैम्बर। You can see in the diagram
नेसल चैम्बर का आप डायग्राम देख सकते हैं, नोज एंड नेसल कैविटीज. यू कैन सी एक्सटर्नल नेरिस एंड देन यू कैन सी नेसल कोंका, मिडल नेसल कोंका, inferior nasal concha, and then is nasopharynx, or there is internal nares. You can see in the diagram, and you can draw this diagram on your notebooks. Now, what is vestibular region? It lies within the external nares, short and lined by hairy skin. तो हेरी स्किन, नाक के अंदर जो हेरी स्किन होती है, जहाँ पे बाल होते हैं, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर रीजन. और वेस्टिबुलर रीजन एक्ट एज ए फिल्टर एंड प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. उसके बाद दूसरा रीजन है हमारा रेस्पिरेटरी रीजन. द मिडल रीजन लाइंड बाई रेस्पिरेटरी एपिथेलियम विच में बी सिलेटेड एंड रिच इन म्यूकस ग्लैंड्स. ये जो रेस्पिरेटरी रीजन है वो सिलेटेड होता है और रिच इन म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स यहाँ पे होते हैं. Next we have olfactory region, the upper region of nasal chamber lined with olfactory epithelium and act as organ of smell. Olfactory region, olfactory related with the smell. तो olfactory region जो है वहाँ पे जो एरिया होता है that act as organ of smell. Then we have internal nares, opening of nasal chamber in the roof of nasopharynx and are closed by uvula ड्यूरिंग स्वेलिंग. तो इंटरनल नेरिस जो है वो यूबुला से जो क्लोज्ड होती है. यूबुला फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यू कैन सी. जब आप मुंह खोलते हैं तो आप अंदर जहाँ पे हमारा फेरिंक्स रीजन है वहाँ पे नेसल चैम्बर और हमारी बक्कल कैविटी जहाँ पे मिलती है उस एरिया को हम बोलेंगे नेसोफेरिंक्स. उसके बाद आता है फेरिंक्स. फेरिंक्स इज द पार्ट ऑफ थ्रोट दैट इज बिहाइंड द माउथ एंड नेसल कैविटी and above the oesophagus and the larynx. oesophagus से और larynx से ऊपर का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? pharynx. A short vertical approximately 12 centimeter long tube behind the buccal cavity. It is divided into three parts. First is nasopharynx, second is oropharynx and third is laryngopharynx. तो three parts है इसके, nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. So nasopharynx, what is this nasopharynx? It is the upper part of pharynx, extend from the base of skull to the upper surface of soft palate. Skull जो हमारी खोपड़ी है उसके बेस से लेके जो हमारा नीचे तक आएगा, that is called as nasopharynx. Then is oropharynx, middle part of pharynx in front of buccal cavity. And third is laryngopharynx. Lower part of pharynx leads into two tubes of trachea and the esophagus. Then we can see larynx. It is also called as Adam's apple, more prominent in men than in women. ये जो larynx है जो women में well developed होता है, more prominent होता है than in men. It is a cartilaginous box, help in sound production. Hence also called as sound box or voice box. तो cartilaginous box है. Enlarged upper end of trachea situated in the neck on the level of 4th to 6th cervical vertebra. ये larynx जो है वो 4th to 6th cervical vertebra के आगे होता है. Open to laryngopharynx. It opens into laryngopharynx by slit-like aperture called glottis. The glottis bear a leaf-like cartilaginous flap that is called as epiglottis. Glottis के ऊपर जो कवरिंग होती है जिसको हम cartilaginous flap की कवरिंग है जिसको हम बोलेंगे epiglottis. You can see in the diagram larynx and larynx के नीचे जो है that is trachea. Trachea जब divide करेगा तो उसको हम बोलेंगे primary bronchi. You can see left lung and right lung. Primary bronchi divides into secondary bronchi and secondary bronchi divides into tertiary bronchi and tertiary bronchi then in bronchioles or alveoli. You can see pulmonary artery. और आपको पता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके आती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट एल्वियोलर रीजन. ब्रोंकियोल का जो एल्वियोलर रीजन है वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और पल्मोनरी बीन जो है दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेके जाएगी इन द हार्ट. तो यहाँ पे एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुँचाती है? लंग्स में इन द एल्वियोलर रीजन. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज देयर
एंड वापस जो लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो लेके जाएगी पल्मोनरी वीन, और पल्मोनरी वीन जो है ब्लड को कहाँ पहुंचाएगी? लेफ्ट ऑरिकल में। देन इज ट्रैकिया और विंड पाइप, इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 inches long, extend from larynx to middle of thoracic cavity, where it divides into a bronchi, the right and left primary bronchi. One major branch enter each lung. The right primary bronchus divides into secondary bronchi, which extend into 2 lobes of the left lung. The secondary bronchi subdivides into smaller tertiary bronchi and further still smaller into bronchioles. The small terminal bronchioles gives off the respiratory bronchioles, which divides into alveolar ducts. This is called bronchial tree. So you can draw the diagram of bronchial tree. Now we will discuss about the respiratory organ, क्योंकि यहाँ तक हमने डिस्कस किया रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में. अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स की. द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स आर द पेयर ऑफ लंग्स. आपको पता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गेन जो ह्यूमन बीइंग है दैट इज पेयर ऑफ लंग्स. The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lung. The lung are 2 in number, fill the chest cavity, lying one on each side separated by the middle, in the middle by heart. तो लंग जो है, लंग्स के बीच में हार्ट होता है. दोनों लंग्स जो है वो हार्ट जो इनको सेपरेट करता है. Lungs are covered by double layered pleura with pleural fluid in between them. लंग्स के बाहर की जो कवरिंग होती है वो डबल लेड होती है और इसको हम बोलेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन. और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में, 2 प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड. दिस प्लूरल फ्लूइड एक्ट एज ए लुब्रिकेंट परमिटिंग द लंग्स टू मूव फ्रीली इन द थोरेसिक कैविटी ड्यूरिंग ब्रीदिंग. तो प्लूरल फ्लूइड जो है वो एक्ट करता है एज लुब्रिकेंट, क्योंकि ब्रीदिंग होता है, इंस्पिरेशन होती है, एक्सपेरेशन होती है. मतलब इंस्पिरेशन मीन इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सपिरेशन मीन एक्सपेलिंग ऑफ एयर विद कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस टाइम में जो है वो लंग्स जो है वो फूलते हैं, सिकुड़ते हैं. तो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये फ्लूइड. दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द डबल लेयर्ड बॉल विच इज प्रेजेंट अराउंड लंग्स, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल लेयर. Then is mediastinum. What is this mediastinum? It is a space in the thoracic cavity between the 2 lungs. It includes pleura of both sides. तो मीडियास्टिनम जो लंग्स, थोरेसिक कैविटी और लंग्स के बीच का स्पेस है उसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनम. द थोरेसिक कैविटी इट इज़ अ हॉलो कैविटी. हॉलो कैविटी है, खाली जगह है ये. इट हैज़ 2 प्लूरल कैविटीज ईच इनक्लोजिंग अ लंग. इट इज़ अ बैरल शेप्ड, बॉन्डेड एट द बैक ऑफ बैकबोन एंड इन फ्रंट बाई ब्रेस्ट बोन. बैक में बैकबोन होती है और फ्रंट में जो है ब्रेस्ट बोन होगी, जिसको हम स्टर्नम भी बोलते हैं. द साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द रिब्स. जो थोरेसिक कैविटी को साइड जो है उनको हम बोलते हैं रिब्स. देन वी हैव डायफ्राम. डायफ्राम इज अ शीट ऑफ स्केलेटल मसल्स, डोम शेप्ड मस्कुलर पार्टीशन. डायफ्राम इज ए डोम शेप्ड मस्कुलर पार्टीशन सेपरेटिंग thorax from abdomen anteriorly at rest. thorax को abdomen से सेपरेट करता है anteriorly रेस्ट के टाइम में, and attached to the lumbar vertebra and posterior to the ribs performs an important role in respiration. तो डायफ्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है रेस्पिरेशन में, और एंटीरियरली ये जुड़ा होता है लंबर वर्टिब्रा से और पोस्टीरियरली जुड़ा होता है ये रिब्स से. You can see external feature of lungs. Lungs are soft, spongy, elastic organ with smooth, shiny surface marked into numerous polyhedral areas, conical in shape, having a narrow apex at the upper end and broad concave base in the lower end. अपर एंड जो लंग्स का वो होता है नैरो, इनका अपेक्स है, और नीचे जो होता है इनका एरिया दैट इज ब्रॉड बेस है. यू कैन सी द एक्सटर्नल फीचर ऑफ लंग्स. Now we will discuss the structure of lungs. Lungs are divided into lobes by fissures. The right lung has 3 lobes while the left lung has 2 lobes. Right lung के 3 lobes होते हैं और left lung के 2 lobes होते हैं. Each of these lobes is composed of a number of lobules. Lobes के बीच में छोटे और
लोब्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं लोब्यूल्स. लंग्स कंसिस्ट ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई एंड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज. लंग्स के बीच में ब्रोंक्यूल्स होते हैं और एल्वियोलाई होते हैं और नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज होता है. द बाल्स ऑफ द एयर सैक्स और एल्वियोलाई आर इलास्टिक and supplied with capillaries from pulmonary artery and are kept moist by secretion to allow gases to diffuse. तो moist जो है वो moist रखे जाते हैं जिससे कि वहाँ पे gases exchange easily हो सके. It is done by the fluid produced by the balls of alveoli. ये जो moist रखे थे lungs उनको लिए fluid is produced by balls of alveoli. The surface tension of this fluid must be low, else the alveoli may not expand when the air is inhaled. जब एयर इनहेल होती है तो alveoli जो वो expand होते हैं. The fluid therefore consists of surfactant. Surfactant क्या होता है? Surfactant is a mixture of lipids and proteins which is secreted by the alveolar space by epithelial cells, type 2 cells. तो surfactant क्या है? Mixture of lipids and proteins which is produced into the alveolar space by epithelial type 2 cells. The main function of surfactant is to lower the surface tension at the air boundary within the alveoli of lungs through hydrophilic and hydrophobic forces. Insufficient pulmonary surfactant in the alveoli can contribute to collapse of part of or all the lungs. That is also called as atelectasis. Atelectasis. You can see human lung, you can see alveoli, left lung and right lung. You can draw this diagram on your notebooks. You can see diaphragm also. अगर हम बात करते हैं ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई की, तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई में गोबलेट सेल्स ऑफ सिलेटेड एपिथेलियम प्रोड्यूस म्यूकस. इट इज स्लाइमी सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर एबल टू ट्रैप इनहेल्ड पार्टिकल्स और पैथोजेंस एंड डस्ट. तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई में गोबलेट सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ग्लाइकोप्रोटीन ट्रैप करेंगे इनहेल्ड पार्टिकल जैसे कि पैथोजेंस और डस्ट को ये ट्रैप कर लेंगे. केमिकल पॉल्यूटेंट्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड कैन डिसॉल्व इन द म्यूकस टू फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन दैट इरिटेट्स द एयरवेज. तो एयरवेज में इरिटेशन होगी ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड. द नेसल पैसेज हैड टाइनी हेयर्स एंड मैक्रोफेजेज आल्सो फैगोसिटिक WBCs. द सरफेस ऑफ द एयरवेज रिमूव पार्टिकल सच एज बैक्टीरिया. तो एयरवेज का सरफेस जो है दैट कैन रिमूव द पार्टिकल्स, जैसे बैक्टीरिया को रिमूव कर देगा. देन इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. व्हेन वी ब्रीथ इन एंड आउट द चेस्ट गोज अप एंड डाउन. दिस हैपन्स व्हेन, जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट हमारी ऊपर नीचे होती है. तो इट हैपन्स व्हेन वी इनहेल द रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड. चेस्ट बिकम्स बिगर. When we exhale, the ribs move downwards and inwards and chest become smaller. तो जब हम इनहेल करते हैं तो चेस्ट हमारी बिगर हो जाती है और जब हम एक्सहेल करते हैं तो चेस्ट हमारी स्मॉलर हो जाती है. यू नो, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. द रिब्स सराउंड दिस कैविटी ऑन द साइड्स. रिब्स जो है वो चेस्ट कैविटी को साइड से सराउंड करते हैं. अ लार्ज मसल कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. A large muscular structure that is called a diaphragm form the floor of the chest cavity. During inhalation, ribs moves out, diaphragm moves down, making the chest cavity bigger. Air then rushes into the lungs and they inflate. तो एयर जो है एकदम से लंग्स में रश करेगी और वो फूल जाएंगी. During exhalation, ribs move downward and inward. Diaphragm moves up, chest cavity is reduced, air rushes into the lungs and the lungs grow smaller. So it is very clear about the structure of respiratory tract
bronchial intercom, you can see bronchial tree, and how the inspiration and expiration takes place. So thank you for watching and have a nice day.